हेलो फ्रेंड्स, अब टून किड्स गेम पे और नए गेम्स आ गए हैं। हाँ, सिर्फ 699 में ईयरली सब्सक्राइब करो और न्यू गेम्स अनलॉक करो। नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और सोसाइटी पार्क में आज रात होने वाला है गरबा और डांडिया फेस्टिवल। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई इस फेस्टिवल की तैयारी में जुटा हुआ था, इसलिए हर तरफ रौनक ही रौनक थी। गट्टू और हरी स्टेज पर लाइट्स फिक्स कर रहे थे, तो पापा और सोसाइटी के कुछ बड़े लोग कुर्सियां सेट कर रहे थे। चिंकी और गुड्डी बाकी बच्चों के साथ गरबा का रिहर्सल कर रहे थे। मोंटी एक झूले पर बैठा सबको घूर रहा था। ये सब लोग मिलकर फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। गरबा की प्रैक्टिस करते करते चिंकी, गुड्डी और बाकी बच्चे थक जाते हैं। चलो एक ब्रेक लेते हैं गाइस, थोड़ी देर में फिर से शुरू करेंगे। गुड आइडिया। चिंकी, गुड्डी और बाकी बच्चे जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, मोंटी चुपके से वहाँ आ जाता है और वो बिना देर किए चिंकी की रंग बिरंगी डांडिया स्टिक्स अपने बैग में डालकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। थोड़ी ही देर में चिंकी और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं। मेरी डांडिया स्टिक्स कहाँ गई? यहीं पर तो रखी थी। अब मैं आज रात के फेस्टिवल में कैसे पार्टिसिपेट करूँगी? तभी बंटी वहाँ पर आ जाता है। अरे रोना बंद करो चिंकी, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाएगा। तभी बंटी की नजर एक कोने में पड़ी 2 स्टिक्स पर जाती है। बंटी तुरंत उन स्टिक्स को उठाकर ले आता है। स्टिक तो मिल गई, अब बस हमें इन स्टिक्स को सजाना है, फिर ये बन जाएगी डांडिया स्टिक्स। अरे वाह बंटी, ये तो कमाल का आइडिया है। चिंकी एक सुंदर से डेकोरेटिव क्लॉथ को स्टिक्स पर लपेट देती है और बस 2 मिनट में डांडिया स्टिक्स तैयार हो जाती है। ये तो मेरी पुरानी वाली स्टिक से भी ज्यादा सुंदर लग रही है ना? हाँ, सच में। थैंक यू बंटी। मेरा सारा ये वाला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मेरा अगला प्लान सक्सेसफुल होकर रहेगा। गरबा और डांडिया फेस्टिवल शुरू होने में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे। सूरज ढलने को था और सभी लाइट्स को ऑन कर दिया गया था। तभी मोंटी लाइट्स का प्लग बाहर निकालकर उसे स्टेज के नीचे छिपा देता है। अचानक से अंधेरा हो जाने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब ये लाइट्स कैसे चली गई? तभी चिंकी की नजर आसपास के घरों पर पड़ती है। हर घर की लाइट जल रही होती है। गट्टू, लाइट नहीं गई है। अगर लाइट गई होती तो किसी भी घर की लाइट नहीं जल रही होती। तभी गट्टू की नजर स्टेज के साथ लगे डीजे फ्लोर पर जाती है। डीजे फ्लोर लाइट से जगमगा रहा होता है। अगर स्टेज वाली लाइट्स में सच में कोई गड़बड़ है, तो फिर ये डीजे वाली लाइट्स कैसे जल रही हैं? क्योंकि ये डीजे वाली लाइट्स बैटरी से जल रही है मेरे दोस्त। ओह, तो क्यों ना हम भी इन्हीं लाइट्स को स्टेज पर भी लगा दे। इन लाइट्स को लगाने में टाइम भी नहीं लगेगा और ये सुंदर भी लगेंगी। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। गट्टू डीजे वाले भैया के पास जाकर उनसे कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स मांग लेता है। एक बार जब लाइट्स मिल जाती हैं, तो सभी बच्चे उन लाइट्स को स्टेज पर लगाने का काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में स्टेज किसी दुल्हन की तरह सज जाता है। कुछ ही दूर पर बैठे मोंटी को मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, ये लोग मुझसे हमेशा जीत जाते हैं। थोड़ी ही देर में गरबा एंड डांडिया फेस्टिवल शुरू हो जाता है। गट्टू, चिंकी, हरी, बंटी और गुड्डी मजे से गरबा और डांडिया करने लगते हैं। पापा, मम्मी और सोसाइटी के बाकी लोग भी मस्ती से झूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गट्टू को एक आइडिया सूझता है। गाइस, रुको एक मिनट, इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग? लेकिन वो कैसे? अब हम सब लोग एक एक करके स्पिन करेंगे। जो सबसे ज्यादा स्पिन करेगा वो होगा आज का विनर। हाँ, इसमें मजा आएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। सभी बच्चे एक एक करके स्पिन करने लगते हैं।
सबसे पहले आता है हरी, जिसे कुछ ही सेकंड में चक्कर आने लगते हैं। सब लोग उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद आती है बंटी की बारी। बंटी किसी हीरो की तरह एंट्री लेता है और अपने स्पिन को शुरू करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पांव एक डांडिया स्टिक पर आ जाता है। बंटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। बेचारे की इस हालत पर सभी बच्चों को हंसी आ जाती है। इसके बाद आती है गुड्डी की बारी। गुड्डी शुरुआत बहुत धीरे से करती है, लेकिन फिर अचानक ही बहुत तेज स्पिन करने लगती है। उसकी स्पिन देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद गुड्डी रुक जाती है, लेकिन उसकी इस परफॉर्मेंस से खुश होकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद आती है गट्टू की बारी। गट्टू थोड़ा नर्वस लग रहा होता है। पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। अरे तुम क्यों डर रहे हो गट्टू? ये गेम खेलने का तो तुम्हारा ही आइडिया था ना? हाँ, आइडिया तो मेरा ही था, लेकिन मुझे डर है कि जो तुम्हारे साथ हुआ कहीं मेरे साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा गट्टू, तुम बस ज्यादा सोचो मत। गट्टू किसी तरह हिम्मत जुटाता है और अपना स्पिन शुरू कर देता है, लेकिन वो अब भी नर्वस फील कर रहा होता है। कहीं ये स्पिन करने के चक्कर में मैं किसी से टकरा ना जाऊं। गट्टू लगातार स्पिन करता रहता है, लेकिन जब कॉलोनी की कुछ आंटीज उसके पास आकर डांडिया करने लगती हैं, तो गट्टू को थोड़ा दूर जाना पड़ता है। गट्टू जैसे ही दूर जाकर स्पिन करने लगता है, एक डेकोरेटिव क्लॉथ उसकी बॉडी पर रैप होने लगता है। थोड़ी ही देर में गट्टू का पूरा बॉडी रैप हो जाता है और उसे अपना स्पिन रोकना पड़ता है। गट्टू किसी तरह खुद को अनरैप करता है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। और सबसे आखिर में बारी आती है चिंकी की। चिंकी बहुत कॉन्फिडेंटली अपना स्पिन शुरू करती है। वो इतनी तेजी से स्पिन करने लगती है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। ये तो गुड्डी से भी ज्यादा तेज स्पिन कर रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब चिंकी को स्पिन करते हुए 3 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और फिर वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है। सभी टेंशन में उसकी तरफ भागते हैं। चिंकी, अपनी आंखें खोलो चिंकी। गट्टू उसके चेहरे पर पानी भी छिड़कता है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती है। बेचारी चिंकी उठ नहीं रही। अब मुझे अच्छा बच्चा बनकर इनकी हेल्प कर देनी चाहिए। बिना देर किए मोंटी बच्चों के पास पहुंच जाता है। गाइस, अगर तुम लोग चाहो तो मैं चिंकी को उठा सकता हूँ। तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना मोंटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोंटी अपनी जेब से एक नींबू निकालता है